सकते हैं जयपुर के सवाई राम सिंह। जयपुर के सवाई राम सिंह ने ब्लू पटेरी को संरक्षण प्रदान किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो अंबिका माता का मंदिर स्थित है जगत उदयपुर में। कहाँ स्थित है? जगत उदयपुर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्कर पशु मेला कब आयोजित होता है। तो पुष्कर पशु मेला आयोजित होता है कार्तिक माह में। कब आयोजित होता है? कार्तिक माह में आयोजित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता है, ऐसा कौन सा आभूषण है जो कि सिर पर नहीं पहना जाता है। मेहमंद सिर पे पहना जाता है, बोर सिर पे पहना जाता है, रखड़ी ये भी सिर पे पहना जाता है, जबकि जो कंदोरा होता है ना वो सिर पर नहीं पहना जाता है। ओके, तो इसका आंसर होगा फोर्थ कंदोरा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंधित है। तो गिलुंड नाम का एक पुरातात्विक स्थल है, वो किससे संबंधित है? वो है ताम्र पाषाणिक संस्कृति। कौन सा है? ताम्र पाषाणिक संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला है जो कि वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। ऐसा कौन सा मेला है जो कि साल में 2 बार लगता है? वो है भरतरी का मेला। भरतरी का मेला है ना, वो साल में 2 बार लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरासिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है। तो गरासिया जनजाति पाई जाती है, वो पाई जाती है सिरोही जिले में। कौन से जिले में? सिरोही जिले में पाई जाती है गरासिया जनजाति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है। तो गढ़ बीठली के नाम से किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है तारागढ़ दुर्ग अजमेर है ना में, है ना, उसे गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में स्थित है। ऐसा कौन सा महल है जो कि रणथंभौर में है? वो है जोगी महल। जोगी महल कहाँ स्थित है? रणथंभौर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर कहाँ पर स्थित है। तो जो नगर नाम का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है, नगर नाम का है, नगर उसका नाम है, ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है। तो नगर स्थित है टोंक में। नगर नाम का प्राचीन ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? टोंक में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की क्या है? ओढ़नी है, जो ओढ़ी जाती है माँ बनने के अवसर पर। पीला पोमचा एक प्रकार की क्या है? ओढ़नी है, जो ओढ़ी जाती है कब? माँ बनने के अवसर पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में स्थित है। तो मध्य अरावली में स्थित कौन सा इनमें से मध्य अरावली में स्थित है? वो है नाग पहाड़। नाग पहाड़ है जो कि मध्य अरावली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है मेसा के पठार में। कहाँ पर स्थित है चित्तौड़गढ़ का किला? मेसा के पठार में स्थित है चित्तौड़गढ़ का किला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्खात स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। तो उत्खात स्थलाकृतियाँ कहाँ पर पाई जाती है? वो पाई जाती है धौलपुर और सवाई माधोपुर में। उत्खात स्थलाकृतियाँ पाई जाती है धौलपुर एंड सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। तो थार मरुस्थल का कौन सा भाग है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई सबसे कम है? तो वो है दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे कम है थार मरुस्थल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैराज नदी का उद्गम स्थल है। तो बैराज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? वो है गोगुंदा की पहाड़ियों से। बैराज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में वर्षा की परिवर्तिता सबसे कम कहाँ है। तो वर्षा की परिवर्तिता सबसे कम है वो है दक्षिण पूर्वी भागों में। कहाँ है? दक्षिण पूर्वी भागों में। वर्षा की परिवर्तिता से मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कितनी होती है और सबसे कम वर्षा, तो वर्षा का अंतर है। तो वो सबसे कम कहाँ है? मतलब एकदम लगातार, मतलब लगातार मात्रा में वर्षा, नियत मात्रा में वर्षा कहाँ पर होती रहती है? वो है दक्षिण पूर्वी भाग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के में अधिकांश भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में पाई जाती है लाल दोमट मिट्टी। कौन सी? लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सबसे न्यून वनावरण है। तो भौगोलिक क्षेत्र का सबसे कम वनावरण कौन से जिलों में? वो है चूरू और जोधपुर में। भौगोलिक क्षेत्र का सबसे कम वनावरण है चूरू एंड जोधपुर जिलों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 से 2011 के बीच निम्न में से किन जिलों का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रहा है। 2001 से 2011 के बीच किनका जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रहा है? वो है गंगानगर, पाली, झुंझुनू। कौन से जिले हैं? पाली, झुंझुनू, गंगानगर, ये जिले हैं। उसका आंसर होगा थर्ड,
पाली, झुंझुनू, गंगानगर, इनका दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 1999 से मरु विकास कार्यक्रम को केंद्र और राजस्थान के द्वारा क्रमशः फंड प्रदान किया गया था। मरु विकास कार्यक्रम को केंद्र द्वारा कितना फंड प्रदान किया और राजस्थान सरकार द्वारा कितना फंड प्रदान किया? तो केंद्र द्वारा प्रदान किया था 75% और राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान किया गया था 25%। तो 75:25 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा होता है जब वर्षा में कमी होती है। तो भयंकर सूखा कब होता है? जबकि वर्षा में कमी 50% से अधिक होती है। वर्षा में कमी 50% से अधिक हो रही है, मतलब जितनी वर्षा होती है उसके आधे से भी कम वर्षा हो रही है, ठीक है ना। तो भयंकर सूखा कब होता है कि जब नॉर्मल जितनी वर्षा होती है उसके आधे से भी कम वर्षा होती है ना, तब भयंकर सूखा कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्षा में कमी 50% से अधिक हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडवाना, पचपदरा, सांबर आदि जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो डीडवाना हो गया, पचपदरा, सांबर, इन सब जिलों में मिट्टी पाई जाती है, वो पाई जाती है सोलन चौक मिट्टी। कौन सी? सोलन चौक मिट्टी पाई जाती है डीडवाना, पचपदरा, सांबर आदि जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इनको सुमेलित करना है, ठीक है। तो चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल की सहायक नदी है पार्वती। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? पार्वती। लूनी की सहायक नदी है जवाई। लूनी की सहायक नदी कौन सी है? जवाई। माही की सहायक नदी कौन सी है? माही की सहायक नदी है जाखम। और जो बनास की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी कौन सी है? बेड़च, ठीक है। चंबल की सहायक नदी है पार्वती, लूनी की सहायक नदी है जवाई, माही की सहायक नदी है जाखम और बनास की सहायक नदी है बेड़च। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झालावाड़ स्थित है। तो झालावाड़ कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ स्थित है हाड़ौती के पठार में। कहाँ पर स्थित है? हाड़ौती के पठार में स्थित है झालावाड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली में स्थित है? तो कौन सी चोटी है जो कि दक्षिणी अरावली में स्थित है? वो है इनमें से अचलगढ़। अचलगढ़ है ना, वो दक्षिण अरावली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी है जो कि दक्षिण अरावली में स्थित है? वो है अचलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले के समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक है? तो कौन से जिले हैं जिनमें कि सूखे की संभावना सर्वाधिक रहती है? वो जिले हैं चूरू, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। चूरू, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, इन जिलों में सूखे की संभावना सर्वाधिक रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो 75 से 110 औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में वनस्पति पाई जाती है शुष्क सागवान वन। कौन सी? शुष्क सागवान वन वनस्पति पाई जाती है 75 से 110 औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील ढेबर झील के नाम से भी जानी जाती है? तो वो कौन सी झील है जिसे ढेबर झील भी कहा जाता है? वो है जयसमंद झील। कौन सी झील? जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1%। कितनी है? 66.1% है साक्षरता दर राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये कुछ पशु दिए हुए और उनकी नस्लें दी हुई है, उनको मैच करना है, ठीक है। तो मुर्रा किसकी नस्ल है? तो मुर्रा नस्ल है किसकी? भैंस की। मुर्रा नस्ल है भैंस की, ठीक है। नाचना किसकी नस्ल है? नाचना नस्ल होती है ऊँट की, ठीक है। राठी किसकी नस्ल है? गाय की, ठीक है। नाली किसकी नस्ल है? भेड़ की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़वाड़ी नस्ल किसकी होती है? तो बड़वाड़ी नस्ल संबंधित है, वो किससे संबंधित है? बकरी से। बड़वाड़ी किसकी नस्ल है? बकरी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़न गिलहरी पाई जाती है। तो उड़न गिलहरी का वास्य है। उड़न गिलहरी कहाँ पर पाई जाती है? वो पाई जाती है उड़न गिलहरी सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उड़न गिलहरी कहाँ पर पाई जाती है? वो पाई जाती है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसका क्षेत्रफल कितना है, 3142 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मरु उद्यान है ना, वो कौन सा है, वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है। तो मल्लीनाथ पशु मेला वो जो लगता है ना, वो लगता है तिलवाड़ा में। कहाँ पे, तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है मल्लीनाथ पशु मेला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब कुछ पशु मेले दिए हुए हैं और उनको मैच करना है। ठीक है, तो बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है, वो लगता है जालरा पाटन झालावाड़ में। ठीक है, चंद्रभागा पशु मेला लगता है मेड़ता सिटी में। रामदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है, वो लगता है नागौर में। ठीक है, वीर तेजाजी पशु मेला लगता है परबतसर में। ठीक है, बलदेव पशु मेला लगता है झालरा पाटन झालावाड़ में, चंद्रभागा पशु मेला मेड़ता सिटी में, रामदेव पशु मेला नागौर में, और वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थारपारकर नस्ल के गोवंश की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। तो थारपार नस्ल की जो गाय होती है ना, उसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ पर माना जाता है, वो माना जाता है मालानी क्षेत्र जो कि बाड़मेर में है, वहाँ पर थारपारकर नस्ल की गाय की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गोवंश का नस्ल अजमेरा नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी गाय की नस्ल को अजमेरा कहते हैं, वो है गिर जो गाय की नस्ल है ना, उसे अजमेरा भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण मर्ग किसका शुभंकर है। तो कृष्ण मर्ग कौन से जिले का शुभंकर है, वो है चूरू जिले का। कौन से, चूरू जिले का शुभंकर कौन है, कृष्ण मर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोरावाटी बोली कहाँ पर बोली जाती है। तो तोरावाटी बोली जाती है नीम का थाना सीकर में। कहाँ पर बोली जाती है, नीम का थाना सीकर में तोरावाटी बोली जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलियो गीत गाया जाता है। तो ओलियो गीत कब गाया जाता है, वो गाया जाता है प्रिय की याद में। ओलियो गीत गाया जाता है प्रिय की याद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो तिलवाड़ा का जो मल्लीनाथ जी का मंदिर है ना, वो कौन से जिले में, वो है बाड़मेर में। और अपन को मालूम है बाड़मेर में कौन सी नदी बहती है, वो है लूनी नदी। कौन सी, लूनी नदी। तो तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, लूनी नदी के तट पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस युग्म को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। तो इनमें से रामानंद के शिष्य कौन कौन थे, वो थे धन्ना और पीपा। रामानंद जी के शिष्य थे धन्ना और पीपा। आंसर होगा फोर्थ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।